नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज सुबह जब मैं गूगल चला रहा था तो मैंने गूगल के ऊपर देखा कड़कनाथ मुर्गे के चिकन का रेट देखते मुझे हैरानी हुई। तो मैंने यहां पर हमारे यहां का जो चिकन सेंटर है, एक बहुत बड़ा चिकन सेंटर, उस पर फोन किया और मैंने बोला कि भाई साहब मुझे 1 केजी कड़कनाथ मुर्गे का चिकन चाहिए। तो उन्होंने बोला हमारे यहां पर कड़कनाथ नहीं मिलता। मैंने कहा रेट बता दीजिए। तो कहते हैं हमारे यहां मिलता ही नहीं है, तो रेट भी हमें मालूम नहीं है। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। फिर मैंने फोन किया गाजियाबाद के किसान को, जो किसान पहले से ही कड़कनाथ मुर्गे का पालन करता है, उसकी फार्मिंग करता है। मैंने बोला कि भाई साहब मुझे चाहिए 5 किलो कड़कनाथ, कितने में दे दोगे? तो उन्होंने बोला कि बेटा आपको 5 मुर्गे चाहिए और एक मुर्गा आपको 1200 रुपए का मिलेगा। मैंने कहा उसमें चिकन कितना होगा? मैंने सोचा 1.5-2 किलो होगा, 1200 का इतना हट्टा कट्टा दे रहे होंगे कोई। उन्होंने बोला कि 800 से 900 ग्राम चिकन होगा उसमें और 1200 रुपए का आपको एक मुर्गा मिल जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब इतना ज्यादा रेट मुझे वहां से पता चला तो मैंने सोचा कि कड़कनाथ के बारे में रिसर्च की जाए और आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो बनाई जाए ताकि आप कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग कर सकें। तो उसके लिए मैंने अब कंटेंट तैयार कर लिया है और एक एक चीज इसके बारे में बारीकी से आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि कड़कनाथ की पहचान कैसे करनी है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसकी किस्में कौन कौन सी हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा इसे पालने का तरीका क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि इसकी मांग दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है, क्या इसमें खास है, और उसके बाद में हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में, और अंत में आपको बताऊंगा विशेष जानकारियों के बारे में। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा, विशेष जानकारियां तो अच्छे से सुन लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसके अंदर आपको मिलने वाला है कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग के बारे में संपूर्ण ज्ञान। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। शुरू करते हैं दोस्तों, यह फार्मिंग कैसे की जाती है इसकी पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कड़कनाथ की पहचान के बारे में। जब कोई किसान इसकी फार्मिंग करना शुरू करता है तो वो छोटे बच्चे लेकर आता है। उस वक्त उसके साथ धोखा हो जाता है, काले रंग के बच्चे उसे दे दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि ये कड़कनाथ है। तो इसकी पहली पहचान तो यह है कि आपको बच्चे के बाल ऊपर करने हैं और नीचे से देखना है उसकी चमड़ी अगर काले रंग की है, मुंह खोलकर देखना है अगर उसकी जीभ काले रंग की है तो वो सही कड़कनाथ है। यह सबसे पहली पहचान है, क्योंकि इसका मीट भी काला होता है, खून भी काला होता है, हड्डी भी काली होती है। यह कड़कनाथ की पहली पहचान है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी किस्मों के बारे में। किस्में बताऊं इससे पहले दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, पहचान वही रहेगी। किस्में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन चमड़ी का रंग काला, जीभ काली, खून काला, मीट काला, आंखें काली, वही पहचान रहेगी। ठीक है, तो अब किस्मों की बात करते हैं। पहला जेट ब्लैक कड़कनाथ, पूरा काला होता है, चमड़ी इसकी भी काली रहती है। फिर आता है नेक कट कड़कनाथ, जिसकी गर्दन पे बाल नहीं होते, सील मुर्गों की तरह कुछ होता है, लड़ाई में पूरा एकदम माहिर होता है। उसके बाद आता है आपका ये जो है गोल्डन कड़कनाथ। गोल्डन कड़कनाथ क्या होता है? चमड़ी अमड़ी काली होती है, आंखें काली होती है, जीभ काली, लेकिन ऊपर से खुद काला नहीं होता। उसके बाद में आता है पेंसिल कड़कनाथ। यह कैसा होता है? इसके जो गर्दन से बाल पीछे क्यों जाते हैं, इन बालों के अंदर कलर थोड़ा चेंज होता है और वैसे ये काला होता है। और उसके बाद में आता है दुनिया में सबसे अलग व्हाइट कड़कनाथ, और ये मुर्गी मेरे पास भी है, अभी घर पे है, तो घर जाऊंगा तो उसकी वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। व्हाइट कलर की कड़कनाथ है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती है। 15-20 हजार बच्चों में से एक बच्चा होता है जो व्हाइट कलर का होता है, और इसकी चमड़ी जब उठा के देखो तो पूरा काला होता है, ऊपर से एकदम व्हाइट। तो मेरे पास मुर्गी है, वो आपको दिखाऊंगा, उसके लिए उससे आपको पहचान भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं इसे पालने के तरीके के बारे में। इसे पालने को कैसे भी पाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है ओपन रेंज पोल्ट्री फार्म आप इसके लिए तैयार कीजिए। खुले में रहने दीजिए, जितना खुले में रहेंगे उतना बढ़ेंगे, क्योंकि ये आदिवासी इलाके का मुर्गा है। आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर ये आदिवासी लोग जो हैं वही इसको सबसे ज्यादा पालते हैं और वहीं प्योर मिलता है आपको। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी मांग दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है। इसकी मांग बढ़ने का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान विराट कोहली ने अपील की थी कि हमारे खिलाड़ियों को इसका ही चिकन परोसा जाए, क्योंकि दोस्तों एक तो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर
जो हैं विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं, B1, B2, B6, B12, E, C, ये सब विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। कई बीमारियों का इलाज इसी से होता है, जैसे माइग्रेन की समस्या जिसे है उसको खाना चाहिए। दिल की बीमारियां जिन्हें हैं वो दूसरा चिकन ना खाएं, कड़कनाथ का ही चिकन खाएं। जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, वो लोग भी दूसरा चिकन ना खाएं, इसका चिकन खाएं। जिन बच्चों के अंदर खून की कमी होती है उनको भी इसका चिकन खिलाया जाए। और उसी के साथ साथ इसके अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो बूढ़े लोग हैं, जो फैट को पचा नहीं सकते, उनको इसका सेवन करवाना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत सी बीमारियों का इलाज भी इस चिकन से होता है। और दूसरा भाई, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसका जो अंडा होता है उसके अंदर भी फैट बहुत कम होता है और प्रोटीन जो है वो बहुत हाई अमाउंट में होता है। उसे कहते हैं अमाइनो एसिड भी बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों कमाई और खर्चे के बारे में। खर्चा इसका लगभग उतना ही आता है जितना दूसरे पोल्ट्री फार्म का आता है, उससे कम ही आता है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा बीमारियां नहीं होती। उनके अंदर बीमारियों के खर्चे भी बहुत ज्यादा, दवाइयां बहुत ज्यादा देनी पड़ती है दूसरे चिकन वालों को। और वो अपने चिकन को बेचकर 200 रुपए किलो बेचकर भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। तो इसको आपको 1200 रुपए, 1000 रुपए, 800 रुपए भी अगर आप इसे बेचते हैं तो भी आप मोटी कमाई कर सकते हैं। तो खर्चे की ज्यादा कहानी नहीं है। कहानी तो इस बात की है कि क्या आप इसकी शुरुआत अपने एरिया में कर सकते हैं। क्या आप मध्य प्रदेश जाकर प्योर, एकदम प्योर, जैसे मध्य प्रदेश का आपको धार है, झबुआ है, ये इलाका जो है वहां से आपको एकदम प्योर जो है कड़कनाथ मिलेंगे। तो क्या आप वहां से लाकर अपने एरिया में इसे पाल सकते हैं? इसी पे डिपेंड करता है आपकी कमाई और खर्चा। अब बात करते हैं दोस्तों विशेष जानकारी के बारे में। विशेष जानकारी आप लोगों के लिए यह है कि आप लोग अगर इसकी फार्मिंग करते हैं तो एक बात का ध्यान रहे, चाहे आप केरला से हैं, चाहे कर्नाटका से, चाहे तमिलनाडु से, चाहे महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और चाहे आप जम्मू कश्मीर से हैं और चाहे बिहार से हैं, एक बात दिल दिमाग में बिठा लीजिए कि कड़कनाथ की अगर आपको फार्मिंग करनी है तो 101% आपके पास प्योर कड़कनाथ होना चाहिए। और उसके लिए आप लोगों को मध्य प्रदेश जाना पड़े, छत्तीसगढ़ जाना पड़े, आप वहां पर जाइए, अच्छे बच्चे वहां से लेकर आइए, उनको पालिए, फिर उनके बच्चे निकलवाइए और उसके बाद उसको अच्छे से मार्केट में सेल कीजिए। क्योंकि जितना प्योर होगा कड़कनाथ उतना रेट आपको ज्यादा मिलेगा। और इसकी डिमांड इतनी है कि आपको मार्केटिंग के बारे में सोचने की आवश्यकता ही ना है। खरीदने वाले बहुत बैठे हैं। आपके शहर के 50-60 डॉक्टर हैं, उन्हीं से बात कर लीजिए, मुझे लगता है वही आधे से ज्यादा मरीजों को बिकवा देंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक बात का और ध्यान रहे कि इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाइए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और जिस भी खेती के बारे में आप भविष्य में जानना चाहते हैं उसके बारे में आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए। आपका मैसेज जरूर पढ़ूंगा और उसके विषय पर हम थोड़ा काम करेंगे। ये वीडियो भी वहीं से, उन्हीं मैसेज में से ली गई है। खैर, देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।